अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांसा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ 60 डेज़ प्लान फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन। हमारी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 60 डेज़ का प्लान आपका फॉर द एमडी कैट प्रिपरेशन। सारा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी बुक्स को टैकल करना है। तो आपको एक दिन के अंदर अपने 2 सब्जेक्ट्स को रखना है। मेनली आपने 2 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो आपकी इस तरह से प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी जिसके लिए आपका रिवीजन प्लान होगा। दैट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा अपने सिलेबस को कवर करने लगे हैं, जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने सिलेबस को टैकल करना है। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट हमारे पास जो डेट आई हुई है एमडी कैट की, दैट इज़ 27 अगस्त, जो अभी तक हमारे पास पीएमडीसी ने दी हुई है। हमारे पास जो अभी तक डेट है दैट इज़ 27 अगस्त। तो 27 अगस्त के अकॉर्डिंग अभी आपके पास 2.5 मंथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 मंथ का प्लान है फॉर द एमडी कैट प्रिपरेशन। तो इसके बाद का जो आपके पास हाफ मंथ मिलेगा उसके अंदर आप अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को दोबारा करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये अपने टॉपिक्स को किस तरह से टैकल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना लेक्चर लेना है, ठीक है। आप ऑनलाइन एकेडमी से लेक्चर ले रहे हैं, आप कहीं से भी कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं लेक्चर के लिए, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना अच्छा लेक्चर लेना है। उसके बाद आपने लेक्चर को अच्छे से नोट डाउन करना है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। आप फिज़िकल एकेडमी में ले रहे हैं तो आपने सिर्फ वो बातें नोट डाउन नहीं करनी जो आपके टीचर बता रहे हैं, जो आपके टीचर लिख रहे हैं, ठीक है। आपने वो बातें भी नोट डाउन करनी है जो उनके मुंह से निकली हुई हैं, जो वो सिर्फ वर्बली बता रहे हैं, ठीक है। आपने अपने नोट्स पे एक एक पॉइंट को लिखना है। नोट्स बना लिया, आपने लेक्चर ले लिया, उसके बाद आपने करनी है अपनी बुक की रीडिंग। आपने बुक को अच्छे से रीड करना है। जो आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गए थे लेक्चर के अंदर तो आपने उनको भी अच्छे से हाईलाइट कर लेना है, समझ लेना है, उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। बुक के बाद आपके पास आ जाता है जी कि आपका अब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है उस टॉपिक के मुतालिक, ठीक है। तो आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बना लिया है। अब लास्ट में आपने क्या करना है कि आपने करनी है प्रैक्टिस। आपने एमसीक्यूज़ की करनी है प्रैक्टिस। आप कोई भी अच्छा सोर्स प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहीं एकेडमी जाते हैं तो आप उनके टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग टेस्ट हमारे पास शेयर हो जाते होते हैं ग्रुप्स वगैरह में, तो आपने स्टेप के टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप किप्स की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, किप्स के टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। इससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप इस तरह की चीज़ें अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस को, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम सबसे पहले कवर करेंगे। आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर मैंने एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स को रखा है। तो आपका फर्स्ट जो डे होगा आप डे 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फॉर द बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। आप बायो और फिज़िक्स को रखेंगे, ठीक है। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए होगा, नहीं तो आप साथ साथ अपना एक स्केड्यूल बना लें जिसको आप पेस्ट आउट कर लें अपनी कहीं भी जगह पे जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, ताकि आप उसको मार्क करते जाएं कि आपने ये टॉपिक्स कर लिया, आपने ये कर लिया है, ताकि आपकी एक एवेल्यूएशन होती है अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है आपकी एमडी कैट के लिए। क्योंकि तैयारी हर कोई करता है, एकेडमी हर कोई जाता है, अपना मैक्सिमम एफर्ट हर कोई डालता है, लेकिन एस वही करता है जो अपने हार्ड वर्क के साथ साथ अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखता है। क्योंकि लास्ट तक आते आते आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और फिर आपसे कुछ भी टैकल नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डे 1 के लिए आपका बायोलॉजी का टॉपिक है सेल। तो उसके अंदर आपको सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। एंड आपका जो फिज़िक्स है उसके लिए आपको फोर्स एंड मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड न्यूटन्स लॉ, आपको डे 1 पे ये सब कुछ करना है। देन वी हैव द डे 2। डे 2 के अंदर हमने बायो एंड केमिस्ट्री को रखा है। तो बायो के अंदर आपने अगली ऑर्गेनालिज अपनी करनी है जिसके अंदर वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स।
एंड नेक्स्ट आपका जो केमिस्ट्री है, आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स आया करते हैं हमेशा आपके MD कैट के पेपर के अंदर, तो आपने इनके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टॉपिक हैं दैट आर एटॉमिक मास, एम्पेरिकल फार्मूला, मोलेकुलर मास, मोल एंड स्टिशियोमेट्री, तो आपने इनको अच्छे से करना है। देन वी हैव द डे 3, तो डे 3 के अंदर आपके पास आ जाता है जी फिज़िक्स एंड इंग्लिश को। तो फिज़िक्स में वी हैव द फोर्स एंड मोशन, जिसके अंदर मोमेंटम के लॉज और इलास्टिक कोलिजन्स, तो इसमें से भी बहुत कंसेप्चुअल MCQs आते हैं, आपने इनको अच्छे से करना है। एंड उसके बाद आपके पास नाउन है, तो आपने इसके रूल्स को करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं अपने चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट डाल चुकी हूँ इंग्लिश के रूल्स की, तो हमने उसको केमिकल ग्रामर से भी कवर किया है, हमने उसको किप्स की बुक से भी कवर किया है, तो आपने वो सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, अपने नोट्स बना लेने हैं एंड उसको बार बार रिवाइज करना है एंड साथ आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आप उन रूल्स को अच्छे से अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो आपने इसके साथ कर लेना है नाउन को, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है डे 4। डे 4 के अंदर हमारे पास बायोडिवर्सिटी है। बायोडिवर्सिटी में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस करना है, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस करना है। एंड देन वी हैव द केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर फंडामेंटल केमिस्ट्री में यू हैव टू डन योर एवोगाड्रोस नंबर एंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट और साथ में यील्ड, तो ये सारे टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से टैकल करना है। देन वी हैव द डे 5। डे 5 के अंदर आपने करना है जी बायो में बायोडिवर्सिटी हम पढ़ रहे थे, तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस करना है एंड वायरस की डिजीज़ को करना है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। देन आपके पास वर्क एंड एनर्जी, हम फिजिक्स कर रहे थे, तो आपने वर्क को करना है, एनर्जी को करना है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी करना है एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी को अच्छे से कर लेना है फॉर योर डे 5। देन वी हैव द डे 6, तो डे 6 के अंदर हमने रिवीजन रखनी है, जो हम अपने बायो का सेल और बायोडिवर्सिटी वाला चैप्टर कर चुके हैं, तो हमने उसको रिवाइज करना है, उसके प्रैक्टिस MCQs को अच्छे से करना है और प्रैक्टिस के अंदर हमारे जो टॉपिक्स में MCQs गलत हो रहे थे हमने उनको बार बार रिवाइज कर लेना है। एंड देन हमने 6 डे पे अपनी केमिस्ट्री को रिवाइज कर लेना है, जो हमने फंडामेंटल केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर ऊपर कर लिया है, तो हमने उसको रिवाइज कर लेना है। एंड साथ ही हमने अपने इंग्लिश के रूल्स जो हमने नाउन के कर लिए थे, हमने उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है फॉर द डे 6। देन हमारे पास आ जाता है डे 7, तो डे 7 पर आपने अपने फिजिक्स को रिवाइज करना है, जो आपने फोर्स एंड मोशन एंड वर्क एंड एनर्जी 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, आपने वो करना है। एंड साथ ही आपने उसके साथ साथ अपने नाउन को भी रिवाइज करते जाना है। तो इस तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा एम्पल टाइम बच रहा है कि आपकी साथ साथ रिवीजन भी होती जा रही है। इस 60 डेज़ प्लान के अंदर आपके ना सिर्फ एक बार चैप्टर साथ साथ आप करते जाएंगे, बल्कि आपकी एक साथ साथ रिवीजन भी होती जाएगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 8th डे पे आपने करना है बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने एनिमेशन की जो वीडियोस होती हैं उनको ज़रूर देखना है। अगर आपको मसला होगा नहीं मिल रही होंगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको चैनल का लिंक या मैं आपको वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या मैं आपको कमेंट में डाल दूँगी अगर आपको ज़रूरत होगी। आपने एनिमेशंस की वीडियो देखनी है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है और आपका बायो एनर्जेटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपके बहुत सारे कंसेप्चुअल MCQs बनते हैं, तो आपने इसको ज़रूर अच्छे से करना है। आपने डे 8 पे करना है जी एन एरोबिक रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें से बहुत सारे जो हैं हमारे पास कंसेप्चुअल MCQs बना करते हैं कि आप ATP कितना बनाता है, NADPH कितना बनाता है, उसके बाद FADH2 कितना बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव होता है, आपका रिड्यूसिंग रिएक्शन है। इस तरह के आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बनते होते हैं इस टॉपिक के अंदर से। देन हमारे पास आ जाता है जी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, देन वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड देन यू हैव द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे MCQs आया करते हैं, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी डे 9। तो डे 9 पर आपने क्या करना है, आपने करना है अपने केमिस्ट्री का आपने क्वांटम नंबर करना है एंड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल करना है। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्फेरिकल शेप होता है, आपका डम्बल शेप होता है, इस तरह की जो शेप्स होती हैं उसमें से बहुत सारे MCQs आते हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से करना है। देन यू हैव द फिज़िक्स। तो फिज़िक्स के अंदर आपने रोटेशनल एंड द सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना है, आपने रेवोल्यूशन करना है, आपने डिग्री करना है, रेडियन करना है एंड एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है।
देन यू हैव द डे 10, तो डे 10 पे आपने बायोएनर्जेटिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसको फर्दर दोबारा से करना है। वी हैव द ग्लाइकोलिसिस, लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये आपने टॉपिक्स करने हैं। एंड डे 10 पे आपने साथ में फिजिक्स करनी है, रोटेशन या सर्कुलेशनल मोशन, जिसके अंदर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और फोर्स कॉजिंग एफसी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कोज कर रही है वो सारी फोर्सेस को आपने डिस्कस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डे 11, तो डे 11 पे आपको क्या करना है जी, आपने डे 11 पे अपनी बायो को लेके चलना है, वही बायोएनर्जेटिक्स जो हम कर रहे थे। आपने फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, रोल ऑफ लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अच्छे से कर लेना है। एंड साथ ही आपने इंग्लिश का करना है प्रोनाउन, जैसे कि हम पहले नाउन कर चुके थे, अब आपने प्रोनाउन करना है। देन वी हैव द डे 12, डे 12 पे आपने हमारे पास करना है केमिस्ट्री का गैसेस वाला टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आपने जनरल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपने इनको अच्छे से करना है। इसमें से भी आपके पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं और आपके पास इसमें से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी बनते हैं। वो पूछ लेते हैं कि जी हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरह के एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आ जाया करते हैं। देन यू हैव द डे 12, तो आपने साथ ही करनी है फिजिक्स का वेव्स वाला, जिसके अंदर वी हैव द प्रोग्रेसिव वेव्स, क्रस्ट एंड ट्रॉफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, साथ में पीरियोडिक वेव्स, देन स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, तो ये आपने टॉपिक साथ ही कवर कर लेने हैं। देन यू हैव द डे 13, तो डे 13 पे आपने करना है अपना बायो का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें से भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं, तो मैं इस पर भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने एनिमेटेड वीडियोस देख लेनी है। देन हमारे पास इसके अंदर आपने करना है इंट्रोडक्शन, वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड डे 13 पे आपने साथ में करना है वेव्स यानी फिजिक्स का, जिसके अंदर वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ सुपरस्टिशन, स्टैंडिंग वेव्स एंड डॉपलर इफेक्ट। देन वी हैव द डे 14, डे 14 पर आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का करना है जी प्रोटीन, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, एंड आपने साथ में प्रोनाउन को रिवाइज कर लेना है। डे 15 पे आपने करनी है जी रिवीजन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वही बायो के टॉपिक्स जो हम कवर कर चुके थे इनके आपने रिवीजन करनी है। एंड साथ ही आपने केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड गैसेस वाले चैप्टर्स की, तो ये हमारी रिवीजन भी हो जाएगी डे 15 पे। देन हम आते हैं जी डे 16 पे, डे 16 पर आपने करना है जी केमिस्ट्री का हमारे पास लिक्विड्स हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर आपने करनी है प्रॉपर्टीज़, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। देन आपने साथ में वेव्स करना है फिजिक्स का, जिसके अंदर आपने फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सर्कुलर मोशन, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। देन आपका डे 17 है, जिसके अंदर आपने करनी है रिवीजन ऑफ योर फिजिक्स, रोटेशनल एंड सर्कुलेशन मोशन एंड साथ ही वेव्स की, एंड आपने साथ ही प्रोनाउन की रिवीजन कर लेनी है। देन वी हैव द डे 18, डे 18 पर आपने क्या करना है कि अपना बायो का नया चैप्टर शुरू करना है हमने, नर्वस कंट्रोल, जिसके अंदर आपने नर्वस सिस्टम, नर्व इम्पल्सेस, उसके बाद आपने स्टेप्स इन द नर्वस कंट्रोल, तो आपने ये सारे करने हैं, ठीक है। देन वी हैव द केमिस्ट्री के अंदर आपने सॉलिड्स को अच्छे से करना है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। देन वी हैव द डे 19, तो डे 19 पे आपने कर लेना है अपना, डे 19 पर आपने कर लेना है जी साथ ही अपना नर्वस कंट्रोल का चैप्टर, ठीक है जी। उसके अंदर आपने न्यूरॉन्स करना है, एक्शन पोटेंशियल और साइनेप्सिस करना है, इसमें से भी बहुत सारे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। क्या आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक पर क्या होगा, क्लेफ्ट में क्या होगा, इस तरह के सारे एमसीक्यूज बहुत कंसेप्चुअल से बन जाते हैं यहाँ से, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास थर्मोडायनामिक्स आपके फिजिक्स के अंदर, तो आपने इसके लॉज करने हैं, स्पेसिफिक हीट करनी है एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करनी है। साथ ही साथ आपका जो डे 20 है उस पर आपने अपने केमिस्ट्री का सॉलिड्स करना है, जिसके अंदर मोलेकुलर सॉलिड, क्रिस्टल लेटिस और लेटिस एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। एंड साथ ही आपने अपना इंग्लिश का कर लेना है आर्टिकल का टॉपिक। देन वी हैव द डे 21, तो डे 21 के अंदर आपने क्या करना है जी, केमिकल कंट्रोल कर लेना है एंड केमिकल इक्विलिब्रियम को कर लेना है अपने केमिस्ट्री के अंदर।
नेक्स्ट जिसके अंदर हमारे पास केमिकल कंट्रोल के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर हमारे पास है जी हार्मोन्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम है उसके अंदर टॉपिक आते हैं जी सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ली चैटलर्स प्रिंसिपल एंड हेबर प्रोसेस। तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डे 22। तो डे 22 पे आपने क्या करना है जी, अपने बायो का केमिकल कंट्रोल में आपने फीडबैक मैकेनिज्म्स करने हैं, आपने रिफ्लेक्सेस करनी है, आपने रिफ्लेक्स आर्क करनी है, एंड साथ ही आपने स्पाइनल कोड को अच्छे से कर लेना है। देन वी हैव द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आपने साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे हम, तो आपने कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सोल्यूशन इनको अच्छे से कर लेना है। बफर सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इक्वेशन और इसके एसिडिक और बेसिक को सारे आपने अच्छे से कर लेना। देन वी हैव द डे 23। उस पर आपने अपने फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सेकेंड ईयर का है उसको स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हमने कुबुलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है, एंड साथ ही आपने अपने आर्टिकल को रिवाइज कर लेना है। देन वी हैव द डे 24। डे 24 पर आपने अपने केमिकल कंट्रोल के ब्रेन वाले पार्ट को अच्छे से करना है। ब्रेन के हर पार्ट के आपको फंक्शन आने चाहिए। ये आते हैं आपके एनुअल जो आपका एमडी कैट का पेपर होता है उसके अंदर वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, तो वो पेट आपकी बुक की इंफॉर्मेशन होती है, तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। साथ ही आपने 24 डे पे अपने साथ करनी है कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। देन वी हैव द डे 25। तो डे 25 पर आपने क्या करना है, आपने रिवीजन करनी है अपनी नर्वस कंट्रोल की एंड केमिकल कंट्रोल की, बायोलॉजी की, एंड साथ ही आपने अपनी केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की। जब आपका डे 26 है उसके अंदर आपने रिवीजन करनी है अपने केमिस्ट्री की, केमिकल इक्विलिब्रियम की, और साथ ही आपने रिवीजन करनी है अपने फिजिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। देन वी हैव द डे 27। डे 27 पर आपने रिएक्शन काइनेटिक्स स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आपको करना है रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, फैक्टर्स, वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिट्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमसे कुछ आता है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है, और साथ ही आपने अपने सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं या अपने उनको अच्छे से कर लेना है फॉर योर इंग्लिश का पार्ट इन दैट सेक्शन इन दैट डे 27। ठीक है, तो इसके अंदर आपके सेंटेंसेस के अंदर वर्ब एग्रीमेंट का रूल आ जाता है, तो आपने उसको अच्छे से कर लेना है। देन हमारे पास आ जाता है जी डे 28। तो डे 28 पे आपने अपना स्टार्ट कर लेना है जी किंगडम एनिमेलिया। आपने उसके फर्स्ट हाफ को अच्छे से कर लेना है, एंड साथ आपने अपनी केमिस्ट्री का करना है जी थर्मोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आपने सिस्टम करना है, सराउंडिंग करनी है, उसकी स्टेट करनी है, फंक्शन करना है, इंथैल्पीज करनी है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन करना है, एंड हेसिस लॉ को करना है। देन हमारे पास आ जाता है जी डे 29। तो डे 29 पे आपने अपना सेकंड हाफ करना है एनिमेलिया का, एंड आपने साथ में फिजिक्स की करनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर आपने करना है ओहम लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड किरचॉफ्स लॉ। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। देन आपके पास आ जाते हैं जी डे 30। तो डे 30 पे आपने क्या करना है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आपने ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स करने हैं, इलेक्ट्रोड करना है, पोटेंशियल करने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने आयन इलेक्ट्रोड मेथड करना है, और साथ ही आपने अपने फिजिक्स का जो केमिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस और पावर और किलोवाट और को आपने अच्छे से कर लेना है। देन आपके पास आ जाता है जी डे 31। तो डे 31 पे आपने क्या करना है, आपने कर लेना है जी अपने केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज मेथड एंड इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज़ को अच्छे से कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना है। और साथ ही आपने अपने इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आपकी कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स हैं आपने उनको अच्छे से कर लेना है। साथ आपका आ जाता है जी डे 32 के अंदर आपने अपने इंजाइम्स करने हैं, बायो के करेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज्म, फैक्टर्स और इंजाइम के इनहिबिटर्स को अच्छे से कर लेना है। पूरा चैप्टर इंजाइम्स का करना है, एंड साथ आपने रिवीजन कर लेनी है अपनी केमिस्ट्री की, जिसके अंदर आपने केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की रिवीजन करनी है। नेक्स्ट पर आपका डे 33 है, जिसके अंदर आपने किंगडम एनिमेलिया और इंजाइम को रिवाइज करना है, और साथ ही आपने अपने
केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक को रिवाइज करना है। तो ये हमारे पास हो जाता है जी फर्स्ट ईयर का टॉपिक्स, और कुछ हमारे पास फिजिक्स के सेकंड ईयर के टॉपिक्स भी हो गए थे। अब हम मेनली अपने सेकंड ईयर के टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो आपने डे 34 पर अपना गैसियस एक्सचेंज करना है, जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है बायो का। इसके अंदर हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम है, टीबी आ जाता है, एम्फीसीमा और लंग कैंसर आ जाता है। एंड साथ आपने अपना फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अच्छे से कर लेना है। देन हमारे पास आ जाता है जी डे 35 पर आपने केमिकल बॉन्डिंग यानी अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के चैप्टर को करना है, जिसके अंदर हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड है, फॉर्मेशन है, एटॉमिक साइज है, और साथ ही आपने अपने वर्ब के टॉपिक को इंग्लिश के अंदर अच्छे से कवर करना है। और आपके केमिस्ट्री के कुछ और टॉपिक्स हैं साथ डे 35 में, दैट इज़ एटॉमिक रेडिया है, आयनिक रेडिया है, कोवेलेंट रेडिया है, ठीक है। देन वी हैव द आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी एंड लेंथ। तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। देन वी हैव द डे 36 पे आपने न्यूट्रिशन करना है अपना फर्स्ट ईयर का बायो का, कार्निवर्स प्लांट कर लेने आपने, और साथ ही आपने इसके अंदर अपना केमिस्ट्री करनी है, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर का। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड कर लेने हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये आपको आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी और इसकी एप्लीकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, साथ ही आपने अपने वर्ब को रिवाइज करना है। साथ आ गया आपके पास डे 37। तो डे 37 के अंदर आपने न्यूट्रिशन का जो बायो था उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को करना है, एंड आपने साथ ही रिवीजन कर लेनी है अपनी फिजिक्स की, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। देन वी हैव द डे 38 के अंदर आपने अपनी केमिस्ट्री का करना है S&P ब्लॉक, जिसके अंदर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अल्कली मेटल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्रेंड्स हैं, और हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत कंसेप्चुअल MCQs आते हैं, तो अच्छे से कर लेना है। देन वी हैव द डे 38 पर ही आपका साथ में इंग्लिश के फ्रेजेस, तो आपने उसको अच्छे से कर लेना है। डे 39 है हमारे पास, जिसके अंदर आपको रिवीजन करनी है अपने गैसियस एक्सचेंज की एंड न्यूट्रिशन की, एंड साथ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स के फेरेडेज लॉ करना है, लेंजेस लॉ करना है, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करना है। आपका जो डे 40 है उसके अंदर आपको रिवीजन करनी है अपने केमिस्ट्री की, केमिकल बॉन्डिंग और S&P ब्लॉक की, और साथ में आपको इंग्लिश का करना है फ्रेजेस वाला टॉपिक दोबारा से। देन आपका आ जाता है जी डे 41। डे 41 पर आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है फर्स्ट ईयर का बायो का, जिसके अंदर वाटर एंड मिनरल अपटेक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, लिम्फेटिक सिस्टम है, एंड साथ आपको अपने फिजिक्स का करना है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर से AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स। देन डे 42 के अंदर आपने करना है जी हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड इम्यून सिस्टम, एंड आपने अपने केमिस्ट्री के करना है ट्रांजिशन एलिमेंट में D ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास आपका 43 वाला डे 43 डे के अंदर आपने अपने केमिस्ट्री का करना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आइसोमराइजेशन। इसमें से बहुत कंसेप्चुअल MCQs बनते हैं, और साथ ही आपने अपने इंग्लिश का करना है क्लॉजेस के टॉपिक को। देन हमारे पास आ जाता है जी डे 44। डे 44 के अंदर आपने अपने करने हैं प्रोकैरियोट्स फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, आपने शेप, साइज, इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया करना है, साथ में आपने अपने फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स, रेक्टिफिकेशन एंड डायोड्स वाला टॉपिक करना है। डे 45 पे आपको करनी है रिवीजन अपनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और साथ आपने अपने क्लॉजेस वाले टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। साथ हमारे पास आ जाता है जी डे 46। डे 46 पर आपने अपने बायो का टॉपिक करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डार्विनिज्म, और साथ में अपने रिवीजन करनी है अपने फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स की। देन वी हैव द डे 47। डे 47 पे आपने एवोल्यूशन के, नियो डार्विनिज्म और एविडेंसेस करने हैं, और आपने अपने केमिस्ट्री का करना है हाइड्रोकार्बन्स एंड बेंजीन, इसके अंदर ओपन एंड क्लोज चेन, नॉमेनक्लेचर, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस करना है, और प्रॉपर्टीज करनी है। देन वी हैव द डे 48। डे 48 पे आपको हाइड्रोकार्बन्स एंड बेंजीन करना है अपने केमिस्ट्री का, एल्कीन्स प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शंस करने हैं, एंड साथ ही आपको अपने फिजिक्स का डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करना है। देन आपका आ जाता है डे 49, जिसके अंदर आपने हाइड्रोकार्बन एंड बेंजीन करना है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है, प्रॉपर्टीज़ करनी है, एंड साथ ही आपने अपने चेंज ऑफ वॉइसेस यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वगैरह करने हैं अपने डे 49 पे इंग्लिश के। देन वी हैव द डे 50, जिसके अंदर आपने बायो का रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर करना है, एंड डे 50 के अंदर आपने अपना फिजिक्स का एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी एटॉमिक एंड लाइन स्पेक्ट्रा एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को करना है। देन वी हैव द डे 51, जिसके अंदर आपको रिवीजन
करनी है अपनी बायोलॉजी के ट्रांसपोर्ट एंड प्रोकैरियोट्स की, एंड आपको साथ ही अपने केमिस्ट्री का करना है हाइड्रोकार्बन एंड बेंजीन और उसकी प्रॉपर्टीज़ नॉमेनक्लेचर वगैरह करना है। देन वी हैव द डे 52 पे आपको रिवीजन करनी है एवोल्यूशन एंड रिप्रोडक्शन की, बायो की, एंड रिवीजन करनी है हाइड्रोकार्बन एंड बेंजीन वाले चैप्टर की। देन वी हैव द डे 53 जिसके अंदर आपको अपना बायो का करना है स्केलेटल स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला सिस्टम, जिसके अंदर कार्टिलेज, स्केलेटल मसल, कार्डियक, स्मूथ एंड जॉइंट्स आ जाते हैं, एंड साथ ही आपने अपने इंग्लिश के पार्ट में नरेशन वाले टॉपिक को अच्छे से करना है। देन वी हैव द डे 54 के अंदर आपने अपने केमिस्ट्री का एल्काइल हैलाइड्स क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उनकी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन सारे करने हैं, एंड साथ ही आपको अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स करनी है, रेडियो एक्टिव डिके और हाफ लाइफ। इसमें से बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं हाफ लाइफ में से, और पेट एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसके आपने ब्लॉक्स को अच्छे से करना है बुक के। साथ ही हमारे पास आ जाता है जी डे 55 जिसके अंदर आपने स्पोर्ट एंड मूवमेंट का, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटन मसल और डिजीजेस करनी है। ये मैकेनिज्म में से बहुत कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में से, तो आपने इसको अच्छे से करना है। साथ ही आपने अपने फिजिक्स का न्यूक्लियर फिजिक्स में से बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड मेडिकल यूजेस को अच्छे से करना है। देन वी हैव द डे 56 जिसके अंदर आपको एल्कोहल एंड फिनोल्स करना है अपना केमिस्ट्री का, एंड साथ आपको प्रेपोजिशन करनी है इंग्लिश की। देन वी हैव द डे 57 जिसके अंदर आपको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स करना है टॉपिक, और आपको रिवीजन करनी है अपनी डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की। देन वी हैव द डे 58 जिसके अंदर आपको रिवीजन जेनेटिक्स करना है अपना बायो का, जिसके अंदर मेंडल्स लॉ करना है, आपको मल्टीपल अलील्स करना है, आपको जीन लीनेज लिंकेज करना है, एंड देन आपको क्रॉसिंग ओवर करना है, और रिवीजन करनी है आपको अपनी केमिस्ट्री की अल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। देन वी हैव द डे 59 जिसके अंदर आपको करनी है जेनेटिक्स, ड्रोसोफिला एंड हीमोफीलिया, एंड आपको अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक करना है फॉर योर केमिस्ट्री, और साथ आपको प्रेपोजिशन की रिवीजन करनी है। देन वी हैव द डे 60 जिसके अंदर आपको रिवीजन करनी है अपनी बायो के टॉपिक स्पोर्ट एंड मूवमेंट और जेनेटिक्स की, और साथ ही साथ आपने अपने मैक्रोमॉलिक्यूल्स करने हैं केमिस्ट्री के, जिसके अंदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आ जाता है, फंक्शन, उनकी क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर सब कुछ करना है, एंड आपने साथ में करनी है अपनी प्रेपोजिशन। ठीक हो गया, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था आपका 60 डेज़ का प्लान, जिसके अंदर आप आराम से रिवीजन भी हो रही थी आपकी एक बार, और साथ साथ आपका सारे टॉपिक भी कवर हो गए हैं। ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम अपने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।